जोशी जी। हेमराज को फोन लगाओ। जी। हेलो। मोदी जी आपको इंटरव्यू देना चाहते हैं। कब? आज। I'll be there. लेकिन एक शर्त है। What? इंटरव्यू लाइव होगा। Live? Are you sure? जी। अरसे से इस मौके का इंतजार था। Let's finish him. SIT का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। ऐसे में इंटरव्यू करने जा रहे हैं, वो भी लाइव। सर आप तो उन्हें मुझसे बेहतर जानते हैं। एक बार उन्होंने डिसाइड कर लिया तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। SIT का रिजल्ट आते ही मैं फोन करता हूँ। आज रात मेरे चैनल पे लाइव आप लोग सब देखेंगे The End of नरेंद्र मोदी। देखिए, मैं आज घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, इसलिए आपसे सीधा पूछता हूँ, आपने आज तक गोधरा के लिए माफी क्यों नहीं मांगी? पहले ही बॉल पे बाउंसर। माफी गुनहगार मांगता है और कानून सबूत। अगर मैंने जुर्म किया है तो फांसी पे लटका दीजिए, मंजूर है। अगर आप निर्दोष हैं, तो आप ही की सरकार ने गुजरात को जलने कैसे दिया? नानावटी कमीशन की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मेरी सरकार और मेरा कोई दोष नहीं। उसमें यह भी लिखा है कि गोधरा के साबरमती एक्सप्रेस में 59 लोगों का जिंदा जलाया जाना कोई दुर्घटना नहीं, सोची समझी साजिश थी। पर यह खबर तो मैंने कभी देखी ही नहीं आपके चैनल पे। हेमराज जी, झूठी दलीलें और खबरों की दलाली मत पेश कीजिए, यह जनता सब जानती है। 12 साल हो गए ऐसा, 12 साल। कर्फ्यू क्या चीज है, दंगा क्या होता है, गुजरात के एक बच्चे को पता नहीं। गोधरा के दंगों का दोषी कौन है, हिंदू या मुसलमान? मुसलमान। क्या कहा आपने? यही सुनना चाहते हैं? मुसलमानों के लिए हिंदू दोषी और हिंदुओं के लिए मुसलमान। पर मेरी नजर में दोनों समुदाय इंसानियत के कटघरे में दोषी हैं। वायलेंस हैज नो रिलीजन एंड नो रिलीजन हैज वायलेंस। गुजरात के सीएम किसके साथ है? गरीबों के साथ है या उद्योगपतियों के साथ है? तरक्की के साथ। अब देखिए, पूरे विश्व ने हमारे गुजरात डेवलपमेंट मॉडल को सराहा है। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि ये आपका गुजरात डेवलपमेंट मॉडल फेक है। ये आपकी मार्केटिंग की एक सिर्फ जादूगरी है और कुछ नहीं। भैया, हम तो सिर्फ मेहनत करते हैं, जादू तो केंद्रीय सरकार करती है। ब्लैक मैजिक सब गायब, देश की तिजोरी गायब, नौजवान के रोजगार गायब, कोयला गायब, बिजली गायब, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी की आवाज भी गायब। मित्रों, अब आपको निर्णय लेना है, उनका टेप रिकॉर्ड सुनना है या मेरे विकास का ट्रैक रिकॉर्ड। ये वर्क नहीं हो रहा है, लाइन चेंज करो। अब हम करते हैं पूरे देश की बात। मेरा अगला सवाल आपसे ये है। आपका सवाल या उनका सवाल? मतलब? कमाल की रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी है भैया। मुंह आपका, सवाल किसी और के। चलिए पूछिए। सुनने में आ रहा है कि अब आप पीएम बनने के सपने देख रहे हैं। आपके विरोधियों का मानना है कि अगर मोदी पीएम बनते हैं तो एक और कारगिल होगा। अगर मोदी पीएम बनते हैं तो हमारे चाइना के साथ रिश्ते खराब होंगे। अगर मोदी पीएम बनते हैं तो वो हिंदूवाद को बढ़ावा देंगे। अभी एक लाइन में तो 4 बार आपने मोदी को पीएम बना दिया। मुझसे ज्यादा लगता है आप सपने देख रहे हैं मेरे पीएम बनने के। मजाक नहीं मोदी जी, लोग सच में डरे हुए हैं कि अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारी एक और जंग होगी। आप कश्मीर के मुद्दे को भड़काएंगे और देश के
टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान को जन्म किस पार्टी ने दिया था? 1947 में अखंड भारत के टुकड़े टुकड़े किस पार्टी ने किए? अगर नेहरू जी की जगह सरदार पटेल पीएम होते तो ना हम चीन की लड़ाई हारते, ना आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास होता, और ना ही आतंकवाद की वजह से हमारे वीर सिपाहियों के सर सरहद पे कटते। लेकिन मोदी जी, हमारा हिंदुस्तान एक सेक्युलर देश है और लोगों को डर है कि आप इसी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। आप समझते हैं हिंदुस्तान का मतलब? क्योंकि हिंदुइज्म सिर्फ एक धर्म नहीं, एक सोच है। हिंदुइज्म की वजह से ये देश सेक्युलर है, क्योंकि मूर्ति पूजा करने वाला एक पंडित भी हमारे लिए हिंदू है और बुत परस्ती में ना मानने वाला एक इंसान भी हमारे लिए हिंदू है। धर्म से नहीं, संस्कृति से। सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहां नमाज सड़क पे पढ़ी जाती है और गणपति का जुलूस भी निकलता है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड जैसे बड़े बड़े सेक्युलर देशों में हिजाब बैन है साहब, हिंदुस्तान में नहीं। पाकिस्तान का राष्ट्रपति सिर्फ एक मुसलमान हो सकता है। हिंदुस्तान में अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति रह चुके। इसी को कहते हैं हिंदुस्तान, जहां धर्म से बढ़कर एक चीज है, देश। ये सब छोड़िए मोदी जी, ये बताइए कि जब तक आपके ऊपर गोधरा कांड में चल रहे एसआईटी कोर्ट की क्लीन चिट नहीं मिल जाती, आप प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे? ये आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप हैं। जनता तो छोड़िए, आपकी खुद की पार्टी आपको कैसे स्वीकार करेगी? इसका जवाब आपको अगले 30 सेकंड में मिल जाएगा। वो क्या कहते हैं आपकी भाषा में, ब्रेकिंग न्यूज है, आपके लिए और उनके लिए भी। मोदी जी, जय हिंद। अभी कुछ सवाल बाकी है। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को एसआईटी कोर्ट ने गोधरा दंगों के मामले में निर्दोष करार दिया है। अब उनके लिए अपने ही पार्टी के पीएम कैंडिडेट बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है।